नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक सवाल अक्सर पीएफ मेंबर के दिमाग में चलता है जब वो एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर शेयर में इतना रुपये पड़ा हुआ है, इस अमाउंट को हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम जब एडवांस पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरते हैं तो हमारा केवल एम्प्लॉय शेयर में से ही एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा निकल कर आता है। एम्प्लॉयर शेयर में से एक भी रुपये नहीं निकलता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देख सकते हैं, हमने एडवांस पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरा था, 15,000 रुपये विड्रॉवल किया था, तो ये एम्प्लॉय शेयर में से निकला था। एम्प्लॉयर शेयर में से एक भी रुपये नहीं निकला है, वैसे के वैसे यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे आप दोस्तों देख भी सकते हैं, जो एम्प्लॉय शेयर में से यहाँ पे 0 अमाउंट विड्रॉवल हुआ है और एम्प्लॉय शेयर में से यहाँ पे 15,000 रुपये विड्रॉवल हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग भी एम्प्लॉयर शेयर में से पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि एम्प्लॉयर शेयर में से एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा आप कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले एक ऑप्शन दिया गया था, एक पारा दिया गया था ईपीएफओ द्वारा, कोविड-19 का पारा। जिस टाइम में महामारी चली थी कोविड की, उस टाइम में वो पारा आया था और उस पारा के तहत जब आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते थे तो आपका एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों में से ही एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉवल होता था। लेकिन जब वो कोविड-19 की महामारी खत्म हो गई, उसके बाद उस पारा को बंद कर दिया गया। अब जब आप एडवांस पीएफ विड्रॉवल के लिए फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को केवल एम्प्लॉय शेयर में से ही पैसा निकालने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रूल बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इसका रूल बताया गया है कि आप एम्प्लॉय शेयर में से पीएफ का पैसा कब निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो सर्विस है कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 साल के लिए आपकी सर्विस होना चाहिए। और आप जो एडवांस के रूप में पारा सेलेक्ट करते हो, पारा कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का जो पारा दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। घर खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, उस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आप लोग एम्प्लॉयर शेयर में से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आपका अगर ज़्यादा अमाउंट है तो कितना रुपए तक आप निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे आपको बताया भी गया, देखते हैं, टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट और टोटल कॉस्ट। यानी कि जो जो टोटल आपका पीएफ का पैसा है और जो आपके कंपनी ने जमा किया है वो टोटल पैसा पूरा ही आप निकाल सकते हैं विथ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि ये आप एक बार ही निकाल सकते हैं। आप देखते हैं केवल एक बार ही आप इसको विड्रॉवल कर सकते हैं, दोबारा आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एक बार ही ये पैसा निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए एक बार ही हम पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल जाएगा, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर बिल्कुल टोटल निकल जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ। तो इससे हमारे पीएफ अकाउंट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्या हमारा पीएफ कटना बंद तो नहीं हो जाएगा? तो नहीं दोस्तों, जैसे आपके पीएफ अकाउंट में पहले पैसा जमा हो रहा था वैसे पैसा जमा होता रहेगा, बट आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट पूरा विड्रॉवल कर दिया जाएगा। पेंशन के पैसे को छोड़कर एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉयर शेयर सारा पैसा आप निकाल सकते हैं घर खरीदने के लिए या घर बनवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ कि विड्रॉवल किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लेम फॉर्म 3190 का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक का आपने केवाईसी कर रखा है, उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर डालना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीएफ एडवांस फॉर्म 31 देखने को मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पारा के तहत पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, पारा सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक यही पारा है जिसके तहत आप एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर टोटल ही निकाल सकते हैं बिना नौकरी छोड़े हुए। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कितना रुपये विड्रॉवल करना चाहते हैं। तो आप रुपये आप निकालना चाहते हो यहाँ पे डाल दीजिए अमाउंट। अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं दोनों का, तो दोनों का टोटल जो पूरा होता है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और आप उसे कम निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि इस पारा के तहत एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर टोटल ही आप विड्रॉवल कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट के साथ। अब दोस्तों नीचे की ओर आएंगे
तो यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हम यहाँ पे पीएफ का पैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से निकालेंगे तो यहाँ पे हमें कोई डॉक्यूमेंट्स तो मांग नहीं करेगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग नहीं किया जाएगा, आसानी से विड्रॉवल हो जाएगा। केवल यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस सही आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा, जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपलोड स्कैन कॉपी पासबुक एंड चेकबुक का कॉपी अपलोड करने का अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपना चेकबुक और पासबुक का क्लियर कॉपी अपलोड कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे लगभग जो है ये हट गया है, अब यहाँ पे पासबुक चेकबुक अपलोड नहीं करना होता है। लेकिन आप जब फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है पासबुक चेकबुक अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे क्यों रहेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और EPFO के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग अपना एडवांस में एम्प्लॉयर शेयर निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। केवल एक ही ऑप्शन आप लोगों के पास है और उस पारा के तहत आप केवल एक बार ही PF का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पारा के तहत। तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है कि इस पारा के तहत आप एक बार ही PF का पैसा एम्प्लॉयर शेयर निकाल पाएंगे एडवांस के रूप में। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कम अमाउंट निकालना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर शेयर ना निकाले, तो लेनेस पारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है और आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर शेयर में ज़्यादा अमाउंट है, मुझे उसको विड्रॉवल करना है, बहुत ज़रूरी है, तो ही आप इस ऑप्शन का चयन करें, अन्यथा इस ऑप्शन का यूज ना करें तो ही सही है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो आप लोग को बताना था कि आप लोग एम्प्लॉयर शेयर का पैसा किस प्रकार से निकाल पाएंगे एडवांस के रूप में। अगर जानकारी आप लोगों को 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।